हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आकांक्षा आपका स्वागत करती हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र सुहाती खबर। इस बार भी हम आपके लिए लेके आए हैं कई तरोताज़ा खबरें और इन सुहावनी खबरों के साथ ही साथ होगा एक लुभावना सफ़र। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत हम इस सफ़र के साथ ही करते हैं और इस सफ़र पर आपको लेकर जा रही हैं हमारी सहयोगी संयुक्ता। नमस्कार, एक बार फिर हम तैयार हैं एक नए सफ़र के लिए। एक शेर है कश्मीर की खूबसूरती पर कि अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है, यही है, यही है। नवाबों की नगरी भोपाल के लिए भी यही कहा जा सकता है। यहाँ की खूबसूरती हर किसी का दिल लुभा लेती है। जो यहाँ एक बार आता है बस यहीं का होकर रह जाता है। झीलों की नगरी भोपाल, बड़ी झील का खूबसूरत नजारा, नावों और क्रूज की सवारी, हरे भरे किनारे, बत्तखों का कलरव, देशी विदेशी पक्षियों का ठिकाना। सिर्फ झीलें ही नहीं बल्कि कई पार्क भी हैं यहाँ, अपने आप में बेमिसाल। कहीं गुलाबों की बहार तो कहीं मशीनों के कबाड़ से बनी अनोखी कलाकृतियां तो कहीं कुछ और। बस चंद झीलें और पार्क, क्या सिर्फ इतना ही है भोपाल? अगर आप शहर के इन चंद खूबसूरत नज़ारों से बोर हो चुके हो तो आइए हम आपको लिए चलते हैं उस जगह जो शहर से बस कुछ ही दूरी पर है। यहाँ आपको बेपनाह कुदरती हुस्न तो मिलेगा ही, साथ ही आप रूबरू होंगे इतिहास से भी, इतिहास इंसानी विकास का। शाहपुरा तालाब से आप अपनी इस रोमांचक यात्रा का आगाज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। शहरी भीड़ भाड़ जल्द ही पीछे छूट गई और हमारी गाड़ी सांप सी लहराती सड़क पर बेधड़क चली जा रही है। इस सड़क के दोनों तरफ खूबसूरत नजारे बिखरे पड़े हैं। आप सोच रहे होंगे हम राजधानी से कोसों दूर निकल आए हैं, लेकिन नहीं जनाब, हम अभी भी नगर निगम सीमा के अंदर ही हैं और सामने दिख रही है हमारी मंजिल। सिर्फ घूमने फिरने या रोमांचकारी खेल आयोजनों के लिए ही नहीं बल्कि पिकनिक के लिए भी यह स्थान आदर्श है। कितना अच्छा लगेगा कि शहर की रोजाना वाली दिनचर्या और भीड़ भाड़ भागम भाग से दूर शांत जगह पर अपनों के साथ पूरा दिन बिताना। अरे भाई, आप तो यहीं खो गए। ये तो हमारे सफर का पहला पड़ाव ही था। अभी तो आगे और भी बहुत कुछ है। हम हैं भोपाल शहर के न्यू मार्केट से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ प्रकृति अपनी बाहें फैलाए आपको अपनी ओर बुला रही है। नजारे ऐसे मानो प्रकृति के कुशल चितेर सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी कविताएं यहीं पर बैठकर लिखी हो। अंदर आते ही वातावरण और भी प्राकृतिक हो जाता है। इस स्थान को इको पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटक छोटी सी राशि देकर सैर सपाटे का मजा तो लेते ही हैं, जैव विविधता से संबंधित ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। ये देखिए, यह है यहाँ आया हुआ पक्षी प्रेमियों का एक दल। ये लोग यहाँ के पूर्णतः प्राकृतिक वातावरण में आज साक्षात इन दुर्लभ प्रजातियों को निहार रहे हैं। देखिए, अपनी आंखों के सामने कठफोड़वा को यूं घर बनाते देखना वाकई सुखद है। इसके अलावा यहाँ बुलबुल, शक्करखोरा, कंठी तोता, मैना और ट्री पाई सहित 80 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। साइलेंस इतना है कि एक एक बर्ड की आवाज़ इतनी क्लियर आती है हमारे। कुकल देखा, पैराकिट देखे, मैना देखी, बुलबुल देखी और किंगफिशर देखे। ट्रीज़ पर जो नेस्ट बनाते हैं, जैसे वुड पीकर नेस्ट बनाते हैं, वो काफ़ी सारे देखे, अलग अलग टाइप्स के देखे। टर्माइट्स ने जो बड़े बड़े नेस्ट बनाए थे जहाँ पर अब स्नेक्स रहते हैं। इस इको पर्यटन स्थल का पूरी तरह आनंद उठाने के लिए और भी कई स्थान हैं। यहाँ देखिए, पानी के ऊपर लचकता बल खाता ये लक्ष्मण झूला। इसके अलावा यह है मचान, जहां से आप प्रकृति का प्रतिबिंब इस पानी में देख सकते हैं। प्रकृति के इन अनुपम नजारों का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ जेट्टी, चबूतरे और नेचुरल ट्रेल्स बनाए गए हैं। ये जगह रोमांच के रास्ते पर चलने वालों के लिए भी एकदम मुफीद है। लगा करने के बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है करने का। इट्स रियली फीलिंग वेरी नाइस दैट एक कॉन्फिडेंस फील आ रहा है अपने आप में। यहाँ के जंगल किसी खास प्रकार के न होकर मिश्रित प्रकार के हैं, यानी आप यहाँ किसी भी मौसम में आए, आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाने वाली हरियाली
हमेशा आपको मिलेगी। और अब यहां से शुरू होता है रीछन खोह तक का रोमांचकारी सफर। इस सफर की खास बात यह है कि यहां तक सिर्फ पैदल ही पहुंचा जा सकता है। ये लीजिए, थोड़ी सी मशक्कत के बाद हम आ पहुंचे हैं रीछन खोह। यहां की एक एक चट्टान, एक एक दरख्त, हर जगह खूबसूरती। इस जगह पर आदिमानवों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां अब भी पूरी तरह सुरक्षित हैं, जिसमें उनके विभिन्न क्रियाकलाप साफ देखे जा सकते हैं। सदियों पहले बनाए गए ये चित्र आज भी उतने ही चमकदार हैं जितने शायद बनाते वक्त रहे होंगे। चलिए कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। खूबसूरत और विहंगम नजारों के बाद अब हमारी अगली मंजिल है मारिया कोट। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तिजोरी या लॉकर जिसे देखना तो दूर, आपने उसके बारे में सुना भी नहीं होगा। ये वो जगह है जहां युद्ध के लिए जाने से पहले गोंड राजा अपना खजाना छिपाया करते थे। खजाने को जमीन के नीचे गड्ढों में गाड़कर ऊपर से उस पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। पत्थरों की मजबूत दीवारों के निशान अब भी बयां करते हैं कि कितना महफूज रहता होगा यहां खजाना। अब हमारी सवारी चल पड़ी है गणेश घाटी की तरफ। घने जंगलों के बीच यह है गणेश घाटी। यहां आपको कई गुफानुमा संरचनाएं मिलेंगी। इन गुफाओं में भी आदि मानवों द्वारा की गई कलाकारी का नमूना मिलता है। यहां कहीं शिकार करते गणेश हैं तो कहीं शिकार लाते लोगों के चित्र भी। ये देखिए, गुफा के अंदर बना प्राकृतिक झरोखा। यहां से आप प्राकृतिक रूप से बनी चट्टानों और इस तरह के कई अद्भुत नजारों को निहार सकते हैं। तो विश्वास हुआ ना आपको हमारी बातों पर, हमारे दावों पर। चलिए आगे जारी रखते हैं हमारा सफर। आगे का सफर तो कई और ऐसे पहलू खोलेगा जिसे देखकर आप अपनी दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। सरौतीपुरा की चट्टानों तक पहुंचने का रास्ता रोमांच से भरा हुआ है। सरौतीपुरा की इन चट्टानों पर रेंगता और रंग बदलता ये गिरगिट अपने पर लागू कहावत को बिल्कुल चरितार्थ कर रहा है। इनके बाद हमें मिला एक और सरीसृप। इन महाशय को देखिए, ये तो बिल्कुल फोटो खिंचाने के लिए हमारे कैमरे के सामने आने के लिए आतुर हो रही हैं। ऊंचे नीचे रास्तों से होकर आप यहाँ के भित्ति चित्रों को तो देख ही सकते हैं, साथ ही पहाड़ी की तलछटी पर बसे गांव का नजारा भी यहां से बहुत खूबसूरत लगता है। यहां तक पहुंचने के लिए विभाग द्वारा ट्रैकिंग ट्रेल भी विकसित की जा रही है। वाह, बस यही शब्द निकलता है लबों से। वाकई यकीन नहीं होता कि शहर की इतने पास इतनी खूबसूरत कुदरती दुनिया बसी हुई है। अगर हम यहाँ ना आते तो शायद ये कभी जान ही ना पाते। सरौतीपुरा, रीछन खोह और गणेश घाटी के भित्ति चित्र विश्व प्रसिद्ध धरोहर सांची और भीमबेटका से एकदम मिलते जुलते हैं। अब अगर हम केरवा डैम की जो नर्सरी है उससे जो आगे अंदर जो जितने स्पॉट्स हैं और ज़्यादा टूरिज्म स्पॉट्स हैं, वहाँ अभी तक जाने की इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो उस पर क्या कुछ काम किए जा रहे हैं? इको टूरिज़्म जो टूरिज़्म से अलग है, उसमें 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एक तो जो है कंजर्वेशन, यानी पूरा जो एरिया है जहाँ पे लोग आ रहे हैं उसका कंजर्वेशन, और दूसरा कंजर्वेशन एजुकेशन, मतलब लोगों को ये नॉलेज मिले, लोगों को ये ज्ञान मिले, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि कंजर्वेशन किस तरह से किया जाए और कितना इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा जो लोकल पार्टिसिपेशन, जो यहाँ पे आसपास के जो कम्युनिटीज़ हैं, विलेजर्स हैं, उनको किस तरह से इसका बेनिफिट मिले। सरौतीपुरा है, यहाँ पे डैम है या रॉक्स हैं, रॉक पेंटिंग्स हैं, ये सारे जो है इको टूरिज़्म के कंपोनेंट्स हैं। इनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। केव्स ले लीजिए आप, इनके यहाँ पे जो मंदिर हैं या नेचर है, फॉरेस्ट है, ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये सारे इन प्रोडक्ट्स को जो हम एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करके इसके साथ जोड़ रहे हैं, ताकि जब यहाँ आने के बाद लोग जो किन किन प्रोडक्ट्स से जो है उनको हम मुखातिब कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स के से जो है इनको जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, उनको बेनिफिट्स दें, उनको जो है रिक्रिएशन वैल्यू में हम लोग वैल्यू एडिशन करें रिक्रिएशन में। तो ये सारे जो एरियाज़ बताएं, इनको हम डेवलप कर रहे हैं और वहाँ तक जाने की पूरी हम लोग व्यवस्था करेंगे। भाई मज़ा आ गया। मेरा तो यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है, हमको तो जाना ही पड़ेगा।
लेकिन हम यहाँ फिर आएंगे। आपका क्या इरादा है? जल्दी से बनाइए प्लान और गुजारिए एक पूरा दिन प्रकृति के बीच। वो फुर्सत के दिन जो न जाने कब से आपके दिल में बस रहे हैं। तो देखा आपने, राजधानी के इतने पास इतनी खूबसूरत जगह है, तो हो जाइए तैयार यहाँ जाने के लिए और अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाने के लिए। लेकिन इस ब्रेक के बाद